हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में। जनरल एंट्री समझ आनी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ और अच्छी जनरल एंट्रीज की, कुछ और अच्छी ट्रांजैक्शन की, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है मेरे बैड डेट का। बैड डेट होता क्या है सर? नाम ही थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, बैड डेट। इसको हिंदी में बोलते हैं डूबत खाता। इसका मतलब वो पैसा जो मुझे अब नहीं मिलने वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं? बैड डेट वो पैसा जो मैंने सेल्स की थी क्रेडिट पे, अब मेरा डेटर मुझे पैसा नहीं देने वाला है, उसने मना कर दिया है या वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इसका मतलब उसके पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना लॉस को बुक करना पड़ेगा। क्या करूंगा? लॉस हो जाएगा मुझे। तो एंट्री क्या होगी मेरी? बैड डेट अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, याद कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू। अब मेरा डेटर मेरा एसेट है, अब एसेट मेरा चला गया, वो मुझे पैसे देगा नहीं, सो मुझे कोई बेनिफिट होगा नहीं, सो मेरा डेटर कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम क्रेडिट साइड होते हैं। टू डेटर अकाउंट बीइंग बैड डेट रिकॉर्डेड। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात समझ आती है। हमने अपनी बुक्स में लॉस को बुक कर लिया है। चलो आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, बैड डेट रिकवर्ड। सर ये क्या मतलब है? बच्चों, लास्ट ईयर में मेरे डेटर ने पैसे देने से मना कर दिया था। उसने बोला सर नहीं है, इंसॉल्वेंट हो गया हूं, पैसा नहीं बचा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था? अपना लॉस बुक कर लिया था, बैड डेट रिकॉर्ड कर लिए थे। इस साल उसकी एस्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से कुछ पैसा हमें रिकवर हो रहा है, चाहे हो सकता है कंप्लीट हो रहा हो, चाहे पार्ट हो रहा हो, पैसा रिकवर हो रहा है, वो मेरा बेनिफिट यानी मेरी इनकम बन जाएगी। इनकम मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट साइड, इसका मतलब बैड डेट रिकवर अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक में मेरे पास पैसा आ रहा है या कैश पे मेरे पास पैसा आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा वो मेरा। तो एंट्री हो जाएगी मेरी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये मेरा बन गया मेरी इनकम, बीइंग रिकवरी ऑफ बैड डेट रिकॉर्डेड। बेटा ये बन गया मेरा इनकम, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैश मेरा रियल अकाउंट। ठीक है, एसेट इंक्रीज हुआ या फिर बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट, बैंक में रिसीवर है तो वो मेरा रिसीवर बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा ऐसे एक्सपेंस जो मेरे इस ईयर से बिलोंग तो करते हैं पर मैंने अभी तक पे नहीं किया, तो बट मुझे बुकिंग तो करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मेरा एक्सपेंस है, उसको बुक करूंगा तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्लियर रूल, एक्सपेंस डेबिट साइड इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस मेरा बढ़ गया। टू, बेटा जो भी एक्सपेंस है टू, अब मैंने पे नहीं किया तो वो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, लाइबिलिटी खड़ी करनी पड़ेगी मुझे। तो लाइबिलिटी कौन सी साइड इंक्रीज होती है? मेरी क्रेडिट साइड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी हो, वेजेस हो, रेंट हो, तो सिमिलरली उसी का नाम आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात भी समझ आ जाती है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। बेटा ऐसा एक्सपेंस जो मैंने पहले ही पे कर दिया है, मान लो मेरा इंश्योरेंस हो या मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, अभी इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है बट मैंने एडवांस में पे कर दिया है, तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा मेरा एसेट। क्या बन जाएगा मेरा? एसेट। तो एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो मैंने एसेट रिकॉर्ड कर लिया। टू, बैंक या कैश से पेमेंट हुई होगी, कैश या बैंक, जनरली बैंक आता है। ठीक है, बैंक मेरा गिवर बन गया, बीइंग प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात भी समझ आ जाती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, डेप्रीशिएशन। बेटा डेप्रीशिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में रिडक्शन ड्यू टू वियर एंड टियर, यूजेज की वजह से, घिसाव की वजह से जो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है उसे बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, नॉन कैश एक्सपेंस, बट बेटा है तो एक्सपेंस तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इंक्रीज किया मैंने, ठीक है, तो हो गया डेबिट। टू, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। एसेट की वैल्यू कौन सी साइड डिक्रीज होती है? टू एसेट अकाउंट क्रेडिट साइड। आई बात समझे? बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज, मैंने डेप्रीशिएशन अपने एसेट पे चार्ज कर दिया है, चाहे वो नॉन कैश एक्सपेंस है या कैश एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा
डेबिट होगा। आई बात समझ में? चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा एज अ प्रोप्राइटर मैंने अपनी फर्म में कैपिटल एम्प्लॉय की, तो मैं चाहता हूं कि फर्म में एक एक्सपेंस खड़ा कर दूं प्लस अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट ले लूं, तो बेटा वो फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, मेरे लिए इनकम हो जाएगी। मैं बुक्स किसकी बना रहा हूं? फर्म की बना रहा हूं, तो मुझे अपना एक्सपेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो मेरा हो गया एक्सपेंस, ठीक है। 2, अब ये पैसा मुझे किसको देना है? प्रोप्राइटर को यानी ओनर को देना है, तो उसकी कैपिटल को मुझे अपनी बुक्स में इंक्रीज करना पड़ेगा। और कैपिटल कौन सी साइड इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। आई बात समझ में? चलो जी ये भी समझ आ गया है। लास्ट ट्रांजैक्शन आज की वीडियो की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा एक बात बताओ, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है ना, तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा हूं एज ए प्रोप्राइटर, तो अगर मैंने फर्म से कोई ड्राइंग की है तो मुझे ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वो मेरा एक्सपेंस फर्म की इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बन जाएगी फर्म की, तो फर्म की इनकम कहां जाती है? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर दूंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। मेरे लिए बन गई, फर्म के लिए बन गई वो इनकम बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड। आई बात समझ में? हमने 7 ट्रांजैक्शन देखी। पहली थी बैड डेट, दूसरी बैड डेट रिकवर्ड, थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फोर्थ प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिफ्थ डेप्रिसिएशन, सिक्स्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सेवंथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऐसे इंटरेस्टिंग जर्नल एंट्रीज को करने के लिए, समझने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, प्रेस कर दो बेल आइकन को, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए रेडी रखे हुए हैं। चलिए बात करते हैं, मिलते हैं आपसे।